गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को जो है वो डिस्कस किया था। देखिए, गैमेटोजेनेसिस जो होती है, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल और फीमेल गोनैड्स, मतलब टेस्टिस में और ओवरीज में, उसके जर्मिनल एपिथेलियम में मेल गैमीट यानी स्पर्म्स का और फीमेल गैमीट यानी ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो अभी तो मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में हमने फीमेल्स में होने वाली जो गैमेटोजेनेसिस है, जिसको oogenesis कहा जाता है, उसका डिस्कशन किया था। अब हम लोग मेल्स में होने वाली जो गैमेटोजेनेसिस है, जिसको कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मेल गैमीट्स, जिसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, उसमें कंप्लीट होती है। टेस्टिस में आपको पता है कि ये ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस का जो सॉलिड टिश्यू है, वो सॉलिड टिश्यू अप्रॉक्सीमेटली 200 to 400 स्मॉल लोब्यूल्स में डिवाइडेड रहता है, और हर एक लोब्यूल्स के अंदर 1 to 3, 1 से 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 कुछ हाईली क्वाइल्ड और एंड एक्सट्रीमली फाइंड टिब्यूल्स पाई जाती है, जिनको कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहा जाता है। तो ये इस फिगर में आप ये देख रहे होंगे कि यही एक सेमिनिफेरस टिब्यूल जो उस टेस्टिस के लोब्यूल्स के अंदर होती हैं, संख्या में 1 to 3 होती हैं, 1 से 3 होती हैं। उन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल में ये कुछ जर्मिनल एपिथेलियम होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल के चारों तरफ, वो एक तो फाइन टिब्यूल है, उसके चारों तरफ एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ उस सेमिनिफेरस टिब्यूल के ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल की इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरीके के सेल्स होते हैं। जिन सेल्स का नंबर ज्यादा होता है वो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, है ना। तो यही क्यूबॉइडल सेल्स एक्चुअली में स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन जर्मिनल एपिथेलियम के इन क्यूबॉइडल सेल्स के बीच में कहीं पर कम संख्या में, कम नंबर में कुछ लार्ज सेल्स होते हैं, जिनको कि सर्टोली सेल्स कहा जाता है। एक्चुअली ये जो सर्टोली सेल्स है, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, लेकिन बगैर इनके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यानी स्पर्म्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो हो भी नहीं पाती है। तो ये जो सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स, इसी जर्मिनल एपिथेलियम में अलोंग विद दीज क्यूबॉइडल सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स का नंबर तो कम होता है, लेकिन ये साइज में लार्ज होते हैं। इनके फ्री सरफेसेस पर लार्ज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में बहुत छोटे छोटे पिट्स, जिसको कि हम लोग ये कह लें डिप्रेशंस या गड्ढे, वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सर्टोली सेल्स है। तो ओवरऑल आप अगर अब ये देखेंगे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल की ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, दिस जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। First is cuboidal sperm producing cells, and second type of cells which are less in number but larger in size, which are supporting cells. These cells are called Sertoli cells, having small pits at their free surfaces. So ये जर्मिनल एपिथेलियम सेमिनिफेरस टिब्यूल में होती है। और अब आप ये देखिए कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप इस सेमिनिफेरस टिब्यूल को देखेंगे तो इसकी जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इन क्यूबॉइडल सेल्स को प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोला जाता है। अभी ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो क्यूबॉइडल सेल्स जो कि टेस्टिस अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की टेस्टिस की सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में जो ये क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, इनको आप प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहोगे। और साथ में ये सर्टोली सेल्स तो वही है। अभी ये इमेच्योर टेस्टिस है, एम्ब्रियोनिक, अभी इसका मैच्योरेशन चल रहा है। आफ्टर बर्थ, जब बर्थ हो जाती है तो फिर क्या होता है कि ये टेस्टिस का मैच्योरेशन और इसकी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम उसका भी मैच्योरेशन होता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये भी मैच्योर होंगे, इनका साइज बढ़ेगा। तब उस वक्त आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग मैच्योरिटी ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, जब इनका मैच्योरेशन हो जाता है तो मैच्योरेशन, ये मैच्योर्ड प्राइमोर्डियल सेल्स को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बोलते हैं। यही जो मैच्योर्ड प्राइमोर्डियल सेल जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, ये क्यूबॉइडल सेल्स इस जर्मिनल एपिथेलियम के, इन्हीं को अब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कह दिया गया। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जब मैच्योर हो गए, लार्ज साइज में अटेन कर लिया इन्होंने, तब इनको आप स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहेंगे।
ठीक है ना। अब देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं इस जर्मिनल एपिथेलियम के, ये लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार इनमें डिवीजन चलता रहता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो उस माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से बने हुए ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि अभी तो फिलहाल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसकी कैविटी की तरफ, अंदर की तरफ बनते जाते हैं और शिफ्ट होते जाते हैं। तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो बनते हैं। उसके बाद फिर ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में माइटोसिस चलती रहती है, इनमें भी डिवीजन होता रहता है, ये मैच्योर होते जाते हैं। जब स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और मैच्योर हो जाते हैं देन दे बिकम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया सेल थोड़े से मैच्योर होते हैं। इनका फर्दर मैच्योरेशन और मल्टीप्लिकेशन जब हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मैच्योरेशन, तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। अभी देखिए ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी डिप्लॉयड थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स भी डिप्लॉयड है, इनमें भी क्रोमोसोम की जो नंबर है वो कंप्लीट है। और इनके थ्रू यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के थ्रू बनने वाले ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये भी अभी फिलहाल डिप्लॉयड है, इनमें भी क्रोमोसोम्स का नंबर अभी कंप्लीट है, क्योंकि अभी जो भी डिवीजन हुआ है वो केवल माइटोसिस ही हुआ है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल और उनके मैच्योरेशन से बनने वाले ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये अभी फिलहाल तो डिप्लॉयड ही है ये सभी सेल्स, ठीक है ना। अब देखिए ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी की तरफ बनते चले जा रहे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम में ये डिवीजन होता जा रहा है, तो अंदर की तरफ ये सारे सेल्स बनते चले जा रहे हैं। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं ये फुल्ली मैच्योर्ड सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं। इनमें अब पहली बार मियोसिस 1 होती है। हम प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि मियोसिस वो 2 स्टेजेस में पूरी होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जिसमें कि मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसी मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, रिडक्शन होता है क्रोमोसोम के नंबर का, इसलिए मियोसिस 1 इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। उसके बाद जो मियोसिस 2 होती है विच इज इक्विवेलेंट टू द माइटोसिस, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जब तक ये दोनों मियोसिस के दोनों स्टेजेस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये पूरी माइटोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस 1 हुई, अभी मैंने बताया कि ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो जाहिर सी बात है कि इस मियोसिस 1 से 2 नए सेल्स का फॉर्मेशन होगा। उन दोनों सेल्स को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस 1 के बाद पहले 2 सेल्स बनते हैं, उनको हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स कहते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ये मियोसिस 1 जो है वो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, तो इस मियोसिस 1 से बनने वाले ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा। जहां पहले ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल में क्रोमोसोम का जो नंबर था वो डिप्लॉयड था, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो पहले 2n कंडीशन थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स के मियोसिस 1 के थ्रू बनने वाले ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो जस्ट हाफ हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन फर्स्ट टाइम किस टाइप के सेल्स में होती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में मियोसिस होती है पहली बार, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स में होती है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में होती है, तो उसका आंसर होगा इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में ही पहली बार रिडक्शन डिवीजन होता है, इन्हीं सेल्स से ये मियोसिस स्टार्ट होती है। बिना मियोटिक डिवीजन के, बिना मियोसिस के गेमीट्स का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें भी, और जितने भी ये वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, इनमें गेमीट्स बनता है, और गेमीट्स के बनने की प्रोसेस चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे वो oogenesis हो, यानी कि ये कंप्लीट जो गेमेटोजेनेसिस होती है इसमें मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल होनी चाहिए। दीज 2 प्रोसेसेस आर वेरी मच एसेंशियल, जिसमें कि मियोसिस है, रिडक्शन डिवीजन, और दूसरा फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में पहले मियोसिस 1 हुई, जिसके थ्रू हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बने। अब ये जो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं, हर एक सेल हैप्लॉइड जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स, इन सब सेल्स में फिर अब कंप्लीट होगी मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड मैंने पहले ही बताया कि इट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू दी माइटोटिक डिवीजन। अब जो क्रोमोसोम नंबर यहाँ हाफ हो गया है, आगे मियोसिस सेकेंड होने के बाद इस क्रोमोसोम नंबर में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में मियोसिस 2 हो जाती है, तो उससे फिर कुछ हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। 4 सेल्स इससे बनेंगे, 4 इससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल से, तो कुल 8, यहाँ पे मैंने 4 ही बनाए हैं, टोटल 8। अगर यहाँ पे हम 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स को लें तो हर एक से 4 मतलब यहाँ पे आप ये समझिएगा कि 8 नए हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। These haploid cells which are formed by the meiosis second of each of these secondary spermatocyte cells. So these cells are called spermatids. अब देखिए स्पर्मेटिड्स भी हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हुई है, तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगर हैप्लॉइड थे, तो मियोसिस सेकेंड से बनने वाले ये जो स्पर्मेटिड सेल्स है, ये भी हैप्लॉइड होंगे। इनमें भी क्रोमोसोम नंबर उतना ही हाफ होगा जितना कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में है। अब यही जो स्पर्मेटोसाइट सेल्स है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसे कौन से सेल्स हैं जो डायरेक्टली स्पर्म्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका जवाब होगा स्पर्मेटिड सेल्स। यही स्पर्मेटिड सेल्स जो है, दीज स्पर्मेटिड सेल्स, ये जो यहाँ से ये स्पर्मेटिड सेल्स जो बनेंगे, ठीक है ना, आफ्टर ऑल दीज प्रोसेस, तो ये स्पर्मेटिड सेल्स चले जाते हैं इस सर्टोली सेल्स के पिट्स के अंदर, वहीं पे चले जाते हैं। सर्टोली सेल्स जो हैं, इनका काम ही सपोर्टिंग सेल्स हैं, ये इन स्पर्मेटिड सेल्स को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इनके शेप, नॉर्मल शेप, स्पर्मेटिड सेल्स के नॉर्मल शेप और साइज को मेंटेन करते हैं बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा रेमिनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ दीज स्पर्मेटिड सेल्स, ठीक है ना। तो इनका काम ही है ये सर्टोली सेल्स का कि ये जो स्पर्मेटिड सेल्स बनने के बाद जब ये स्पर्मेटिड सेल्स इन सर्टोली सेल्स के पिट्स में चले जाते हैं, तो ये तब तक वहां उनके पिट्स में रहते हैं जब तक कि ये स्फेरिकल स्पर्मेटिड सेल्स इस तरीके से इंसेक्ट लाइक स्पर्म सेल्स में ना मैच्योर हो जाए या कन्वर्ट हो जाए। तो यही वो स्पर्मेटिड सेल्स ही वो सेल्स हैं जो कि which directly gets convert into these insect like cells which are actively motile cells, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग स्पर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स का भी इंपॉर्टेंट काम है कि दे गिव प्रोटेक्शन टू these spermatid cells, they help in the maturation of these spermatid cells into these motile insect like sperm cells, ठीक है। फिर उसके बाद ये इनके नॉर्मल शेप और साइज को भी बनाने का काम करते हैं। तो ओवरऑल इस जर्मिनल एपिथेलियम में जो ये सर्टोली सेल्स हैं, इनका यही है कि दे प्रोवाइड अ स्पेस, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दीज स्पर्मेटिड सेल्स सो दैट दे कैन मैच्योर इनटू दीज स्पर्म सेल्स। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके थ्रू ये मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हम लोग स्पर्म्स कहते हैं। दे आर हैप्लॉइड, दे आर मोटाइल, इनका ये मोटाइल होते हैं, और सीमेन के साथ जब वजाइना में डिस्चार्ज होते हैं तो दे एक्टिवली मोबिलाइज, ये मोटाइल होते हैं, तो ये दे एक्टिवली ट्रेवल थ्रू दी वजाइना अप टू द यूट्रस एंड अल्टीमेटली गो इनटू द फेलोपियन ट्यूब वेयर दे फर्टिलाइज द ओवम टू फॉर्म द जाइगोट। तो इस तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये फिगर आपको एक बार देखें।